हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और कल जहाँ तक पढ़ लिया था वहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने देखो क्या देखे थे बेटा, प्रिंसिपल अगर मूलधन को देख करके कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, हमने निकालना सीखा रेशियो मेथड से, नॉर्मल मेथड से। उसके बाद में अगर कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके प्रिंसिपल पूछ रहे तो वो भी निकालना सीखा। उसके अलावा अगर टाइम में बदलाव कर दे, 1-2 साल की जगह 1.5 साल कर दे, 2.5 साल कर दे, तो वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा 1 साल 73 दिन कर दे, इस तरीके से कर दे। कई बार अमाउंट दे दे, दूसरी साल का ब्याज दे दे तो निकालना। तो इस तरीके से सारा काम करके देखा हमने। अब हमने अभी तक क्या नहीं छेड़ा था, रेट में, मतलब रेट नहीं पूछा था, बाकी चीज दे करके, मतलब कभी कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी अमाउंट दे करके प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी टाइम में छेड़छाड़ करा, लेकिन रेट में अभी तक नहीं करा। तो अब ये भी देख लीजिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इन 3 से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर 1600 रुपए 1764 रुपए बनते, ठीक है, समझिए 1600 रुपए 1764 रुपए, मतलब ये मूलधन है। क्या है मूलधन? मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने इस तरीके से लिख दिया, 1600 रुपए 1764 रुपए बन जाते हैं 2 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर, चक्रवर्ती ब्याज की तरफ से, है ना। इस फॉर्म में मैंने सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा है, सीधा लिखा है। तो ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। तो 1600 रुपए 1764 रुपए बनते हैं 2 साल में। तो आपका रेट आपको निकालना है, दर आपको निकालना है पर एनम। पर एनम मतलब प्रति वर्ष आपको निकालना है। ऐसे ये 3 साल के लिए वही चीज, और ये 4 साल के लिए। तो पहले ये करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, चाहो तो हम, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था शुरुआत में, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात n हम यूज कर सकते हैं। अमाउंट हमें पता है, मिश्रधन पता है 1764 है, मूलधन हमें पता है 1600 है, आर निकालना है, n की वैल्यू पता है 2 है। लेकिन हमें इस तरीके से करने की आवश्यकता है नहीं, हम ये चीज पहले भी फॉर्मूला नहीं यूज किया था, अभी भी हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे तो समझिए, देखो 1600 रुपए 1764 बन रहे हैं। आपको पता है कि फॉर्मूला में भी लगाएंगे तो 2 साल है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट, वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ले लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। 1600 का वर्गमूल कितना होता है? 40। ये तो सबको समझ में आता है, 16 का वर्गमूल 4 और 100 का 10 हो जाएगा 40। 1764 किसका वर्ग होता है? 42 का। देखो, मैं आपको 1000 तक के नंबर को स्क्वायर करने का ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी किसी दिन वीडियो डाल दूंगा। पहले अब देखो, ये 42 का वर्ग होता है, अभी के लिए आप समझ लो 42 का वर्ग होता है 40, 42 का वर्ग होता है 1700। तो इसको निकालने बहुत सारे तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप लोग नॉर्मल तरीके से, आपको अगर स्क्वायर वगैरह याद है तो आप बता सकते हैं इसका। तो इसका वर्गमूल, मैंने क्या बोला, मेन मुद्दे वाली बात समझो, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। 1600 रुपए 2 साल के बाद 1764 बन रहे हैं, तो 1600 से 1764 हो गया, तो मतलब 40 से 42 हो गया। और अगर 40 से 42 हो गया, अब देखो 2 साल के लिए तो वर्गमूल ले लिया, अब 40 से 42 हुआ तो कितने रुपए ब्याज बना? 2 रुपए। ये मूलधन और मिश्रधन समझिए, 40 से 42 हुआ तो कितने रुपए ब्याज बना? 2 रुपए। और 2 रुपए ब्याज, ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पे। ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पे। तो 2 रुपए का ब्याज 40 पे, तो 2/40 गुणा 100, और ये कितनी बार कटा? 20, और 20 कटा तो ये कितना परसेंट आ गया? 5% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 5%। आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर ये आएगा। भाई 2 रुपए का 40 से 42 हो तो ब्याज कितने रुपए बना? 2 रुपए। और 2 रुपए का ब्याज किस पर? 20 पर, तो 2/20, और 20 100 से कट गया 5%। हाँ या ना? परसेंटेज। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मुद्दे वाली बात क्या है, 1600 से अगर 1764 हो गया और 2 साल का टाइम है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेना है। और वर्गमूल ले लिया तो 1600 किसका वर्ग होता है? 40 का। 1764 किसका वर्ग होता है? 42 का। अब 40 से 42 हो तो 2 रुपए का ब्याज लगा, 2 रुपए का ब्याज किस पर? 40 पर, 2/40 गुणा 100, मतलब कितना परसेंट? 5%। उम्मीद करता हूं समझ में आया, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। अब देखिए बेटा, अगर कितने साल आ जाए? 3 साल आ जाए। अगर 3 साल आ जाए तो 1000 से 1331 हो गया। तो अब देखो, अगर 2 साल का तो वर्गमूल ले लेते स्क्वायर रूट, तो अब 3 साल है तो आपको पता है क्या लेना पड़ेगा इसका? घनमूल। क्या लेना पड़ेगा? घनमूल। घनमूल और वर्गमूल तो समझते हो ना, पावर 1/2 है ना, 1331 का भी घनमूल ले लेंगे। वही है, ये क्या है? आपका मूलधन है, ये आपका क्या है? मिश्रधन है, अमाउंट है, और समय आपको इधर रखा है, और क्या निकालनी है? दर निकालनी है, वार्षिक दर निकालनी है। अब 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10। ये मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। 1000 का क्यूब रूट निकालना है तो 1000 को ऐसे लिखेंगे, 10 से कट गया 100, फिर 10 से कट गया 10, फिर 10 से कट गया 1। और वैसे ही हमें क्यूब वगैरह 15 तक क्यूब और 25 तक या 30 तक स्क्वायर हमें वैसे ही याद रखने होते हैं, और ट्रिक भी होती है इनको निकलने की, वो भी कभी हम कर लेंगे इसका। तो 10 और इसका 1331 का क्यूब रूट क्या होता है? 11, मतलब 1331 किसका क्यूब होता है, ऐसा सोच सकते हो, तो 11 का। तो अब 10 से 11 रुपए हुआ। अब वही बात, 10 से 11 हुआ तो कितने रुपए ब्याज? 1 रुपए। ये मूलधन मानिए, ये मिश्रधन मानिए, तो 10 से 11 हुआ तो ब्याज कितने रुपए? 1 रुपए। और 1 रुपए ब्याज किस पर? 10 पर, तो 1/10 गुणा 100,
तो ये कितना परसेंट आ गया? 10% आ गया। तो दर आपकी कितना परसेंट आ गई? 10% आ गई। इजी है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। क्या किया हमने? 1000 रुपए 1331 बन रहा है, तो इसका मतलब 1000 से 1331 हुआ तो 3 साल का टाइम, 2 साल का था तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, घनमूल। तो दोनों का घनमूल ले लिए, 10 से 11 हो गया। अब कितने रुपए ब्याज? 1 रुपए। 1 रुपए का ब्याज किस पर? 10 पर, तो 1/10 गुणा 100, तो 10% हो। इजी है, कर सकते हो आप आराम से। तो अब समझ में आ रहा है, 2 साल तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर, 3 साल तो 1/3। तो अब यहाँ पर एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखो ये सवाल क्या है, 16 रुपए से 81 बन रहा है, मतलब ये मूलधन है, ये आपका मिश्रण है। समझ में तो आएगा। और ये कितने साल का पीरियड है? 4 साल। तो अब 2 साल था तो 1/2 पावर स्क्वायर रूट, 3 साल था तो क्यूब रूट 1/3, तो यहाँ पे 4 साल है तो पावर कितनी होगी? 1/4। अभी तक तो ये समझ नहीं आ रहा होगा, फॉर्मूला भी लगाएंगे। और 81 की पावर भी कितनी? 81 की पावर भी कितनी? 1/4। हाँ यार, तो 16 की पावर 1/4 मतलब कितना होता है? ये 2 होता है 16। अब ये कैसे आता है? 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ऐसे देख लो। और ये 3 की पावर 4 गुणा 1/4, है ना भाई। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है, और 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। और ये 4 4 गुणा में तो कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो नंबर 2 से क्या हो गया? 3 हो गया। हो गया 2 से 3, और 2 से 3 हो गया तो ब्याज कितने रुपए बना? 1 रुपए बना। कितने रुपए ब्याज बना भाई? 2 से, अब ये मूलधन ये मिश्रण है, तो 2 से 3 हो गया तो ब्याज कितना रुपए बना? 1 रुपए। और 1 रुपए ब्याज किस पर? मूलधन पर, तो 2 पर गुणा 100, तो कितना परसेंट वार्षिक आ गया? 50%। कितना परसेंट आ गया? 50% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 50%। क्लियर है? मैंने क्या बोला? 16 से 81 हुआ, तो 16 से 81 हुआ। साल कितने थे? 4, तो 4 थे तो 16 का 1/4 कितना? 2, और 81 का 1/4 कितना? 3। अब 2 से 3 हुआ तो ब्याज कितने रुपए लगा? 1 रुपए। और 1 रुपए ब्याज किस पर? मूलधन पर 2, 1/2 गुणा 100, तो 50%। तो क्या सब में सेम ही कंसेप्ट है कि नहीं है? पहले क्या 2 साल था तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, और 4 साल है तो 1/4। ऐसे ही अगर 5 साल हुआ तो 1/5 कर लेंगे। तो आपको मूलधन और मिश्रण दे रखा है, और आपको साथ में क्या दे रखा है? समय दे रखा है, तो आप उसका दर निकाल सकते हैं। किस तरीके से? वार्षिक दर निकाल सकते हैं, इस तरीके से। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए बच्चों, उसी पे बेस एक क्वेश्चन और है। अब इस बार क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा है वही जो रेट निकाल रहे थे। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹3,45,600 अमाउंट्स टू ₹4,39,400 in 3 years, find the rate of compound interest। 3,45,600 रुपए का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, है ना। वही चीज है, मूलधन था 3,45,600, 3 वर्ष में कितना हो गया? 4,39,400 हो गया, और आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो वही बात है बेटा, लिख लेते हैं इसको। 3,45,600 रुपए से बन गया 3 साल में 4,39,400 रुपए बन गया, है ना। ये आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट मिश्रण है ना। प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन और मिश्रण है आपका। अब देखो, अब इस चीज का रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेशियो। अब रेशियो ले लेते हैं। अब आपको पता है 3 साल है तो घनमूल लेना पड़ेगा दोनों साइड। लेकिन घनमूल लेने से पहले कई बार क्या है, सीधा घनमूल नहीं है, क्योंकि आपको ये थोड़ी आइडिया है कि ये किसी का क्या बोलते हैं, किसका क्यूब है, क्योंकि बड़ा नंबर है थोड़ा सा। तो अब देखो 439,400 और नीचे नंबर है 345,600। अब 2 0 काट के बने, इसको नीचे ले लिया पॉइंट लेंगे, है ना। और इस पूरे का क्या लेंगे हम लोग? क्यूब रूट लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। 3 साल है तो 1/3 लेंगे। भाई अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सीधा सीधा क्यूब लेंगे तो रेशियो में उसको ले लिया हमने, इस तरीके से कट गया। अब ये ओवर किससे कट जाएगा? 4,394 है, 3,546 है, 2 से कट जाएगा, तो इसको 2 से काट दो। तो 2 से काटोगे तो 2, फिर ये 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, और 2 7 जा 14, और नीचे वाला 2 1 जा 2, और फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये हो गया, और इसकी पावर 1 रहती है। और अब बेटा अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों को अगर याद है तो याद करने की कोशिश करो। 2197 किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है? 13। किसका क्यूब होता है? 13। और 1728 किसका क्यूब होता है? 12। ये तो देखो 15 तक तो क्यूब हमें याद रहेगा तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 तक क्यूब याद रहेगा तो फटाफट हमें नंबर मिल जाएगा। 2197 किसका क्यूब होता है? 13, है ना। और 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। क्यूब रूट से बाहर आ गया ना सीधा। अब सीधा नंबर नहीं लिख रहा था तो हमने क्या ले लिया? इसका रेशियो ले लिया। और अब वही बात आ गई 12 से 13, 12 से 13, तो ये मूलधन तो ये मिश्रण है, तो कितने रुपए ब्याज? 1 रुपए ब्याज। 12 से 13 तो कितने रुपए ब्याज? 1 रुपए ब्याज। और 1 रुपए ब्याज किस पर? मूलधन पर 12 पर, तो 1/12 गुणा 100, यही होता है ना दर। और 1/12 सब लोग जानते हैं, भली बातें जानते हैं कि 1/12 कितना होता है आपका? 8 सही
वही काटोगे ना इसको 25/3, वैसे तो सब लोग जानते ही कितना हो गया 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। यस और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेट निकल गई। क्या बोला मैंने? 3,45,600 रुपए था, 3 साल में 4,39,400 रुपए बन गया। तो आपको रेट निकालनी है, पर एनम निकालनी है, वार्षिक निकालनी थी। तो देखो 3,45,600 से 4,39,400 हो रहा है। तो मैंने बोला सीधा 3 साल है तो क्यूब रूट तो लेना है, लेकिन सीधा तो हमें नंबर दिखता नहीं, तो हमने इसको इसके नीचे लिया और फिर दोनों साइड इसका क्यूब रूट ले लिया और नंबर को काट दिया। पहले नंबर को काट दिया तो 2197 बन गया, नीचे 1728 बन गया। अब 2197 में किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब होता है, और 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। तो नंबर 12 से 13 हो गया, तो कितना व्यास 1 और 1 व्यास इसको 12 को 1/12 करना, तो कितना हो गया 8 से 1/3%। कितना हो गया 8 से 1/3%। आसानी से हल हो गया। हाँ या ना? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट पर एनम विल 48,000 ईच ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7566 इन 3 इयर्स कंपाउंडेड ईयरली। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा? आप समझो वही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका ही बदल दिया है ना। अल्फा अंदाजे बयान ही बदल देता है हर बात को, वरना कोई भी बात दुनिया में नई बात नहीं होती। तो बस इसमें बोलने का तरीका बदल दिया इस क्वेश्चन में। 48,000 रुपए है। अब बोल दिए इसमें 3 साल के बाद जो ब्याज बन रहा है ना वो 7566 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए? 7566 रुपए। और हमें क्या चाहिए होता है? मूलधन चाहिए होता है और मिश्रधन चाहिए होता है ना। तो मूलधन मिश्रधन कैसे बनेगा? मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि को चेक करना है ना, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना रुपए है आपका? मूलधन कितने रुपए? 48,000 रुपए, 48,000 रुपए है। और ब्याज कितना रुपए? 7566 रुपए। ये ब्याज है, ख्याल करने वाली बात क्या, 7566 रुपए क्या है आपका? ब्याज। तो आपने मिश्रधन निकाला, कितना हुआ? 6, ये भी 6 और ये कितना? 5 और 8 7 15 और 4 1 5, ये बनेगा 55,566, ठीक है, 55,566 रुपए। ये हमने क्या निकाल लिया? मूलधन निकाला, मिश्रधन निकाला 55,566, है ना, ये बन गया, है ना। ये आपका मूलधन था, तो ये आपका क्या बन गया? आपका मिश्रधन बन गया। कितने साल में बना बेटा? 3 साल में बन गया। कितने साल में बना? 3 साल बन गया ना, 3 साल में। भाई इस बार आपको बस थोड़ा सा चेंज करके क्या किया गया? मूलधन के साथ में ब्याज दे दिया, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो आपका मिश्रधन आ गया। और अब वही बात 3 साल का पीरियड है, मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, दर निकालनी है, रेट निकालनी है, तो उसके लिए क्या करने वाले हो आप लोग? इसका क्यूब रूट लेंगे, तो इसको अपॉन में ले जाएं, और अपॉन में ले जाएं तो 55,566/48,000। अब आप एक ख्याल करो, ये 3 जीरो कटने के तो हैं, ये अब देखो खुद सोचो, इसका क्या लेना आपने को? क्यूब रूट लेना, क्योंकि 3 साल। अब ये 3 जीरो नहीं कटेंगे, अब आप खुद ही सोचो, 3 जीरो नहीं कटेंगे तो 3 जीरो तो रह जाएंगे, 3 जीरो तो रह जाएंगे। और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। ये 3 जीरो का मतलब 1000 है ना, 48 गुणा 1000 है ना, तो 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। ये 3 जीरो ऊपर जीरो तो है नहीं, तो कटना तो है नहीं, तो 48 किससे कटता है? अब 48 पक्का कटेगा, तो ये क्यूब बनना है, तो ये एक तो 8 से कटता है, लेकिन 8 से कटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, 8 से कटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा। तो दूसरा किससे कट सकता है? 6 से कट सकता है, और 6 से कटेगा तो 6 8 है 48, 6 8 है 48, और 48 आ गया मेरे बच्चों, अगर 48 आ गया मतलब 8 आ गया तो 8000 किसका क्यूब होता है? 20 का होता है, 20 का होता है कि नहीं होता है? 8000, हाँ 20 का होता है, बिल्कुल, है ना। तो 8000 20 का होता है, तो इसका मतलब इस नंबर को 6 से काटो। मैं तरीका बता रहा हूँ काटने का। देखो मैंने बोला ये 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नहीं दिखाई दे रहे, तो 3 जीरो तो रह जाएंगे, मतलब 1000 रह जाएगा, 1000 का क्यूब 10 होता है तो 10 निकल गया। तो अब 48 बचा, 48 को इस तरीके से काटो कि ये क्यूब नंबर निकल आए। अब 48 को काटने के लिए बड़े हो ना, हम लोग कितना सोच सकते हैं, तो 48 को 6 से कर सकते हैं, 6 8 48, तो 8 आ रहा है क्यूब, 8 से 48 नहीं, तो इसका मतलब 6 से काट देते हैं इसको। अब 6 से काटोगे तो ऊपर क्या होगा? 6 9 54, 6 9 54, और ये क्या 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12, और आगे क्या हो गया? 3 36, 6 36 और 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ये सब, और इसका क्यूब। अब फिर से वही बात आ गई, 8000 तो समझ में आ रहा है, 8 गुणा 1000 मतलब 8 2 का क्यूब और 1000 10 का क्यूब तो 20, और 9261 किसका क्यूब है? 21, किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है। तो 9261 किसका क्यूब है? 21 का, और 8000 किसका क्यूब है? 20 का, है ना। ये और देखो निकालने का तरीका शॉर्ट ट्रिक भी होती है। 9261 है तो इधर 3 का जोड़ा बनाते हैं, इधर 1 का, 1 किसका क्यूब करने पे आता है? 1 का,
तो यहाँ पर 1 लिख दिया। और 9 किस किस के क्यूब के बीच में आता है? 2 के और 3 के। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। उसमें से छोटे वाला नंबर ले लेते हैं, तो 2 21, तो 21 का क्यूब। ये ट्रिक है निकालने का क्यूब रूट। ये मैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। मैंने क्या बोला, क्या किया, 3 का जोड़ा बनाते हैं इधर से, 4 या 5 अगर डिजिट का नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या तरीका है, 3 का जोड़ा इधर तो बच गया, नंबर अलग है। अब 1 इसका इकाई है, 1 किसका क्यूब करने पे आता है? 1 का, तो 1 आ गया। और 9 किसी किसी क्यूब के बीच में आता है? 2 और 3 के, तो 2 और 3 के बीच में है, और उसमें से छोटे वाला नंबर ले लेंगे, तो 2 को 21 हो गया, तो 20 से 21 हो गया। हाँ यार 21, और वैसे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आगे। तो इसका मतलब नंबर क्या हुआ, 20 से 21 हो गया। तो मूलधन 20 है, तो विचलन आपका 21 हो गया। तो ब्याज कितना रुपए बना? 1 रुपए बना ब्याज। और 1 रुपए ब्याज किस पर? 20 पर, तो 1/20 गुना 100, 1/20 गुना 100, तो मतलब कितना परसेंट आ गया? 5% आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला, बस इस सवाल में इसने क्या कर दिया, 48,000 रुपए कितना ब्याज दे रहे हैं? 7566 रुपए। तो आपने यहाँ से इसका विचलन बना दिया, 48,000 प्लस 7566 रुपए, तो इसका मतलब 55,566 रुपए हो गए। 55,566 रुपए हो गए, ये आपका विचलन हो गया, मूलधन हो गया। और आपको पता है 3 साल का पीरियड है, तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लेने का मेरा दिमाग आपको देखो थोड़ा सा इसमें ये बहुत जरूरी है दिमाग लगाना कि नीचे 1000 था, तो ये 3 जीरो रह जाएगी, तो 10 रह जाएगा। 48 को किस तरीके से काटा कि क्यूब नंबर रहे, तो 8 रहने के लिए 6 से काट दिया। अब 9261 क्यूब होता है किसका? 21 का, और 8000 किसका होता है? 20 का। तो नंबर 20 से 21 हो गया, तो ब्याज कितना बना? 1 और 1 किस पर? 20 पर, तो 5%। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये इस तरीके का सवाल जिसमें रेट निकालना आता है, सीधा आए चाहे क्वेश्चन की सर्किट फॉर्म में आए, आप निकालने में सक्षम होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो है रेट निकालने पे, अब इसके बाद प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे बना सकते हैं क्वेश्चन, और फिर देखना क्वेश्चन क्या है। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 1,24,100 अमाउंट्स रुपीज 1,45,000 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 1,24,100 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए बन जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद करो। फिर से वही बात, आपको 1,24,100 रुपए 3 साल में 1,45,800 बन जाता है। कितने साल में? 3 साल में बन जाता है। तो 3 साल है, तो आपको दोनों साइड घनमूल लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो अब 2 जीरो यहीं पे काट देते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, मैंने काट दिया। अब ये नंबर किससे कट जाएगा? 1024 है, 1458 है, तो ये अब आपका उससे कट जाएगा, क्या बोलते हैं, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 512, है ना, और ये 2 से कटेगा तो 7, ये हो जाएगा 2, और ये 732, है ना। क्लियर है? मैंने 2 से काट दिया, इसका मतलब नीचे भी लाइक काट सकते हैं, वैसे काट सकते हैं। और अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं, इन दोनों का 3 साल है तो क्यूब रूट ले लेते हैं। ये सुन, ये तो करते हैं यहाँ पर। तो 8 रुपए से 8, 512 किसका क्यूब होता है? 8। ये देखो 15 तक तो क्यूब याद ही रखो बेटा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 8 और 729 कितना? 9। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। तो अब 8 से 9 हो गया, तो कितने रुपए ब्याज बना? 1 रुपए ब्याज। मैंने क्या बोला, 3 साल का होता है तो ये करते हैं ना दोनों साइड, पहले नंबर कट गया, 2 जीरो कट गए, फिर 4 से कट गए, तो 512 729। तो अब 512 क्यूब होता है 8 का, 729 होगा, तो 8 से 9 तो 1 रुपए ब्याज, और 1 रुपए ब्याज किस पर? 8 तो 1/8 गुना 100, और 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5%। हाँ, आसानी से हल हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। यस और नो? तो 1/8 कितना हो गया? 12.5% हो गया, तो 12.5% आंसर आ गया। एक क्वेश्चन होगा, देखें तो क्लियर हो गया ना, 12.5% आ गया आपका, ठीक है। एक है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹2304 अमाउंट ₹2500 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2304 रुपए 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं जब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो? देखो ये और भी आसान सवाल है। 2304 रुपए 2500 बन जाता है 2 साल में। अब 2 साल है तो आपको पता है दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये मूलधन है, ये विचलन है आपका, और ये 4 से काट लेते हैं इसको 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 × 24, है ना, सॉरी 4 × 20, 4 × 20 और 3 4 7 28 और 4 7 28 2 4 6 24, और ये 4 से काटेंगे तो 25 1250 625, है ना, 4 से काट लिया। और अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। क्या ले लेते हैं बेटा? स्क्वायर। और इधर लिखना होगा 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। ये तो आपको आना चाहिए। 25 या 30 तक स्क्वायर याद रखो बेटा, मैथ्स में भी काम आते हैं, रीजनिंग में भी काम आते हैं। उससे आगे की ट्रिक भी बताएंगे, याद का तरीके बताएंगे किस तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक याद होना जरूरी है, क्वेश्चन जल्दी हल होता है। 625 2 चक्कर यूज करोगे तो याद हो जाएगा। और 625 किसका होता है? 25, है ना। तो 24 से रुपए कितने हो गए? 25 हो गए, हाँ है ना। तो ब्याज कितने रुपए बना? 1, और
₹1 ब्याज 24 मूलधन पर, तो 1/24 गुना 100, और ये कितना होता है 4 से 1/6%। अब देखो कहीं ना कहीं परसेंटेज का कंसेप्ट भी इसमें काम आ रहा है, और 4 से 1/6% मतलब ऑप्शन नंबर ए होगी। हाँ या ना? अब मुझे नहीं लगता अगर आपको प्रिंसिपल के साथ में या तो अमाउंट दे दे या इंटरेस्ट दे दे और आपसे क्या पूछ ले, उसका रेट पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ हमने रेट पे बेस्ड इक्वेशन रखे हैं आज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या किया हमने, 2304 रुपए, कितने रुपए बनते हैं 2500 रुपए 2 साल में, तो जैसे 2 साल आपके दिमाग में आए कि 2 साल है तो 2304 रुपए 2500 बना, तो इसको छोटा कर लिया पहले तो सीधा भाई, तो स्क्वायर दिख जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो छोटा कर लिया, 4 से कट गया 576 आ गया, 4 से कट गया 625 आ गया, और अब 2 साल है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो 576 किसका क्यूब होता है 24 का, 625 इसका 25 का, 24 से 25 तो कितने रुपए ब्याज, ₹1 ब्याज पर ₹1 ब्याज, इसको 24 पर 1/24 गुना 100, तो 4 सही 1/6%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को रेट निकालने का एक तरीका समझ में आया होगा। मैं हर टॉपिक को इस तरीके से डिटेल में जा रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन एग्जाम तक जाओ तो इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको पेन की जरूरत ना के बराबर पड़े, लेकिन उसके लिए आपको लगातार देखना होगा और मुझे बताते रहना होगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।